We were hopeful. He, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखिए अभी थोड़े समय पहले हमने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए थे आमिर खान के बारे में, और एक वीडियो हमने बनाया था उनके बेटे की जब फिल्म आने वाली थी, जो एक दिन के नाम से शायद कोई फिल्म आई थी ना उनकी। तो हमने उस समय पर जो उसका ट्रेलर का रिव्यू किया था, क्योंकि धुरंधर जब हम देखने गए तो हमने वहाँ पर इसका ट्रेलर देखा एक दिन का, और उस ट्रेलर को देखने के बाद में एक चीज़ बिल्कुल श्योर हो गई थी कि ये फिल्म किसी भी सूरत में नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा वाव फैक्टर, एक्स फैक्टर या कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं था जिसको देखने के बाद में किसी भी दर्शक के मन में ये मतलब विचार आए कि भाई चलो इस फिल्म को देखा जाए। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बेसिकली वन नाइट स्टैंड को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का प्रयास था उस फिल्म के माध्यम से। और उन्होंने हालांकि उसके लिए जो पीआर किया उन्होंने, उसमें आमिर खान ने रो के भी दिखाया, और उनके बेटे का अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू को अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। आप आमिर खान के लड़के का वो इंटरव्यू देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे इंटरव्यू में सिर्फ yeah, film's not done well. Well, we were hopeful. He, इसके अलावा उसने कुछ भी तो शायद नहीं बोला है। बिल्कुल कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहकर उसने वो इंटरव्यू दिया है। और मुझे लगता है, फिल्म तो मैंने देखी नहीं, मैंने ट्रेलर देखा है। आई डोंट थिंक कि वो कोई एक बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। और देखिए, इसको कहते हैं कर्मा। आमिर खान के पिताजी या फिर चाचा जी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि उन दोनों में से किसने बोला था, बट किसी ने तो बोला था। When I came in the industry, I was called a furniture. किसी ने उन दोनों में से ये कहा था अक्षय कुमार के लिए कि अक्षय कुमार से बेटर तो जो हमारे फ्रेम में फर्नीचर होता है वो एक्टिंग कर लेता है। मतलब ये कि उन्होंने अक्षय कुमार की तुलना की थी। देखिए, इसको हिंदू और मुस्लिम से मत जोड़िएगा। ये एक कलाकार की एक्टिंग स्किल पे सवाल खड़ा करने वाली बात थी। एक ऐसे व्यक्ति को आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया था जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि वो कितनी लंबी पारी खेलेगा। देखिए, अक्षय कुमार आज की डेट में फ्लॉप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी उसकी बुराई करते हैं। अगर कोई गलत काम कोई भी करे, वो अक्षय कुमार करे, आमिर खान करे, शाहरुख खान करे, सलमान खान करे, इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। ये वो एक कलाकार है, अपने काम को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम एज ए दर्शक उसको सराहेंगे भी और उसको नकारेंगे भी। भाई, रणवीर सिंह जब तक धुरंधर नहीं आई थी, उसके पहले रणवीर सिंह को कौन पूछ रहा था? कोई भी नहीं पूछ रहा था। उससे पहले उसकी जो फिल्में आई थी उसमें गली बॉय बहुत अच्छी परफॉर्म करके गई थी, या फिर पद्मावत में उसने काम बहुत अच्छा किया था। फिल्म ने किया अच्छा या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई बिजनेस एनालिस्ट नहीं हूँ। परंतु एज एन एक्टर रणवीर सिंह ने उसमें बहुत प्रभावशाली तरीके से एक्टिंग की थी। तो अब हम वापस अपने ही पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं कर्मा, कि आपने एक अच्छे भले एक्टर को आपने कहा कि भाई ये तो एक फर्नीचर के समान है, ये एक्टिंग वैक्टिंग नहीं जानता। अब आपका परिवारीजन, आप तो एक ऐसा परिवार है जिसके परिवार में सदियों से एक्टिंग चली आ रही है, फिल्म मेकिंग चली आ रही है, तो आपका बच्चा क्यों एक्टिंग नहीं कर पा रहा है? आप तो परफेक्शनिस्ट के परिवार वाले लोग हो। भाई, आपके पिताजी भी जो है परफेक्शनिस्ट ही रहे होंगे, तभी उन्होंने आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट पैदा किया। अब वो परफेक्शनिस्ट की आज स्थिति ऐसी है कि उनकी कोई फिल्म हिट होना तो बहुत दूर की बात है, डिजास्टर होने से नहीं बच पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जब अच्छे दिन चल रहे हो, जब आपका समय सही चल रहा हो, तो उस समय पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इंसान को इंसान न समझें, आप सामने वाले को बिल्कुल ह्यूमिलिएट ही कर दें। आपने अक्षय कुमार का करियर बर्बाद करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी उस समय पर, क्योंकि आपको लगता था, मैं ये बात कर रहा हूँ आमिर खान के पिताजी या चाचा जी जिन्होंने भी वो स्टेटमेंट दिया था, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भाई, आपने जो ये बात बोली थी, आपको कहीं ना कहीं ये लगता था कि आपका जो बेटा है उससे कहीं बेटर एक्टर
या उससे कहीं बेटर स्क्रीन प्रेजेंस एटलीस्ट उस समय पर भी अक्षय कुमार की थी। अक्षय कुमार बेशक मैं कहता हूँ उनको क्रिटिकली एक्लेम ना किया गया हो, उनको ना उतना जो क्रिटिक्स होते हैं उन लोगों ने अप्रिशिएट ना किया हो, बट दर्शकों ने अक्षय कुमार को भरपूर प्यार दिया है। उनकी फिल्में बेशक उन पर कोई फूहड़ता का ठप्पा लगे, चीप कॉमेडी का ठप्पा लगे, बट फिर भी उन्होंने बिजनेस निकाल कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी और आपके कर्मा आपके अब सामने आ रहे हैं कि आपका जो बेटा है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा और पोता भी कुछ नहीं कर पा रहा।